आएगी कौन नहीं आएगी मुझसे मतलब नहीं है। श्रीलंका बनेगा एक दिन। बहुत लोग भूखे मर रहे, बहुत लोग भूखे मर रहे, किसी को राशन नहीं मिल रहा। 5 किलो राशन नहीं दे रहे। मर रहे हैं जो पत्थर मारते थे, जो दंगा करते। अच्छा नहीं लग रहा है, कोई भी पार्टी अच्छी नहीं लग रही है। जीरो सब जीरो है, कोई भी सरकार नहीं आई। गारंटी को क्या, वो तो कुछ भी बोल देंगे। वो तो जब आएंगे फिर पता चलेगा। क्यों नहीं चेंज किया? हाँ, अब 10 साल में ही चेंज कर दोगे? ये तो गलत बात है यार, ये तो गलत बात है। गठबंधन का कोई विषय नहीं, वो आपस में लड़ मर रहे हैं। मोदी जी क्यों मोदी जी? क्योंकि मोदी जी सबसे अच्छे प्रधानमंत्री हमारे देश के। इंडिया वाले हैं, मोदी जी हैं। 10 साल हो गए उनको भी, अब रिटायरमेंट होना चाहिए। वो तो कहते कहते 70 साल हो गई है। गरीब नौकरियां लेके अब सरकारी नौकरियां मांग रहे हैं बेटा। कंपटीशन काम अच्छा कांग्रेस 50 साल उनकी फाइलें लगी हुई हैं, उनकी इंक्वायरी होती है। मेरे को तो कहीं नहीं दिखाई दे रहा। जितने पढ़े लिखे हैं, जितने पढ़े लिखे हैं वो बेचारे परेशान हैं। मेरे को तो दिखाई नहीं दे रहा कोई भी नौकरी नौकरी की भी नहीं है। मैं तो सारी दिल्ली में सरकार की कभी जिम्मेदारी नहीं होती है कि रोजगार दे। नमस्कार, मैं पूनम और आप देखना शुरू कर चुके हैं डिजिटल न्यूज़ नेटवर्क। अभी मैं मौजूद हूँ लाल किले के सामने। आपको बता दें कहीं ना कहीं 7 चरणों में चुनाव होंगे और 4 जून को लोकसभा चुनाव का रिजल्ट आएगा। तो देखना यही है कि जनता किसको पसंद करे। क्या 2024 में फिर से मोदी जी आएंगे या जनता बदलाव चाहती है? आइए जनता से जानते हैं क्या लग रहा है 2024 में कौन आएगा इस बार? इस टाइम तो अकाली दल ही जीतेगा। अच्छा, हाँ जी। ना मोदी जी का चांस नहीं, मोदी जी का पंजाब में तो चांस नहीं है। पंजाब में तो अकाली दल। प्रधानमंत्री कौन बनेगा? प्रधानमंत्री तो मैं भगवंत मान जी सही है वैसे, पर थोड़ी सी नटखटी करते हैं। लेकिन मोदी जी कह रहे 400 पार आएंगे हम इस बार। हाँ जी, मोदी जी कह रहे कि 400 पार आएंगे, गारंटी दे रहे हैं। नहीं हमें नहीं लग रहा। आपको अच्छे नहीं लग रहे? वो तो जब होगा ना उस टाइम पे पता लगेगा। अच्छा, इस टाइम अभी- हाँ, लेकिन गारंटी दे रहे हैं मोदी जी तो। गारंटी को क्या, वो तो कुछ भी बोल देंगे। अच्छा। वो तो जब आएंगे फिर पता चलेगा। कह रहे हैं युवा मेरे साथ है, 140 करोड़ जनता मेरे साथ है। ये तो जनता से पूछो ना। सरकार क्या लग रहा है 2024 में कौन आएगा? जीरो सब जीरो है, कोई भी सरकार नहीं आएगी। कोई आएगी कौन नहीं आएगी मुझसे मतलब नहीं है। श्रीलंका बनेगा एक दिन। अच्छा, क्यों श्रीलंका बनेगा बताओ? अरे वो वहाँ का याद कर लो, मालूम हो जाएगा क्यों बनेगा। मोदी जी अच्छे नहीं लग रहे आपको? हमको कोई अच्छा नहीं लग रहा है। कोई भी पार्टी अच्छी नहीं लग रही है। अच्छा, खफा लग रहे हैं मोदी। क्या कहेंगे कौन आएगा? मोदी मोदी जी आएंगे। क्या लग रहा है मोदी जी मतलब? मोदी ने बहुत सारे विकास किए कोई हैं। 5 काम बता दीजिए भैया। 5 काम तो 370 धारा हटाई है, और ये बढ़िया गैस सिलेंडर दे रहे हैं, जी। फ्री दे रहे हैं, हाँ, और ये दे रहे हैं, सारा सामान दे रहे हैं मोदी। और वहीं आप कह रहे हो गैस सिलेंडर दे रहे हैं, लेकिन आपने देखा होगा सिलेंडर कितना महंगा हो गया। पहले 450 था। तो क्या पहले फ्री दे रहे हैं? आप फ्री दे रहे हैं ना। फ्री कहाँ मिल रहा है गैस सिलेंडर? क्यों? किसी के पास है ही नहीं गैस सिलेंडर, और क्या है? अब तो कनेक्शन है, हर घर में गैस कनेक्शन है। महंगाई नहीं लग रही आपको? महंगाई है, महंगाई फिर उसी हिसाब से वो बढ़ रहा है ना। क्या बढ़ रहा है? महंगाई भत्ता भी मिल रहा है। अच्छा, लेकिन जनता ये कहती है कि जब से मोदी सरकार आई है बेरोजगारी हो गई और महंगाई बढ़ गई। आप कितना एग्री हैं इससे? महंगाई तो कोई कम कर नहीं पाएगा, जैसे देश सुधर रहा है सारा चीज़ उस हिसाब से सही है। अच्छा, महंगाई कोई सरकार कम नहीं कर पाएगी? और कोई से भी सरकार ने तो वादे किए थे कि महंगाई कम करेंगे हम। तो महंगाई उस हिसाब से तो देखी जाए वैसे तो ठीक ही है। अच्छा, ठीक है। और क्या क्या लग रहा है 2024 में इस बार कौन आएगा? 2024 में पक्का मोदी जी आएंगे। लेकिन वहीं गठबंधन ये कह रहा है कि हम आने वाले हैं। उनके कहने से क्या होता है? अच्छा, गठबंधन का विश्वास नहीं है आपको? गठबंधन का कोई विषय नहीं, वो आपस में लड़ मर रहे हैं। अच्छा, वो आपस में उनकी कुछ नहीं बन रही है। और उनकी बीजेपी पार्टी से भी तो काफी लोगों ने लोकसभा चुनाव से पीछे हो गए। नहीं, और उनके गठबंधन के कहने से कुछ थोड़ी होता है। अब जो मोदी जी काम कर रहे हैं जी, और बीजेपी जी काम कर रही है, तो उससे होता है। बाकी गठबंधन अपनी पूरी कोशिश करें, ठीक है। लेकिन विपक्ष ये आरोप लगाता है कि कहीं ना कहीं बीजेपी सरकार भ्रष्टाचारी पार्टी बनती जा रही है। इलेक्ट्रॉनिक बॉन्ड वाला मुद्दा भी देखा नहीं, उसके बारे में तो वो इंटरनल पॉलिटिक्स है। वो जो करें, हमको जो दिखता है वो तो काम दिखता है, डेवलपमेंट दिखता है, सड़कें दिखती हैं। रोजगार मिल रहा है इनको? युवाओं को रोजगार मिल रहा होगा, वो तो युवाओं घर में जाने। युवा तो होंगे। मेरे घर में तो युवा नहीं है, मैं तो अब युवा अवस्था पार कर चुका हूँ। तो आपको क्या लग रहा है इस टाइम पे कहीं ना कहीं जो युवा हैं उनको रोजगार मिल पा रहा है या नहीं? ये भी सरकार की जिम्मेदारी नहीं होती है समाज में। सर, सरकार तो वादे करके आती कि 2 करोड़ रोजगार देंगे हम। नहीं, वो सरकारी रोजगार के वादे देती हैं, लेकिन जनता सरकार की कभी जिम्मेदारी नहीं होती है कि रोजगार दे। समाज अब
और व्यक्ति अपनी मेहनत से अपना काम करता है, सरकार उसके लिए लोन दे रही है, उसकी सरकार की योजनाएं हैं। लेकिन गरीब लोग ये बोलते हैं कि लोन खाली व्यापारियों को मिलते, गरीब इंसान को नहीं है, सरकारी योजनाएं हैं, फुटपत्री वालों को अभी रोजगार दे रहे हैं और अपनी छोटे जो व्यापारी हैं, हस्तशिल्पी हैं, उनके लिए मोदी जी ने इतनी लोन की व्यवस्था और सरकारी योजनाएं हैं। तो आपके कहने का मतलब है मोदी जी आएंगे इसमें? उसमें कोई दो राय नहीं है। और रोजगार लोग अपने आप करते हैं, सरकार व्यवस्था उसमें सिर्फ आपको लोन दे सकती है, आपको प्रोत्साहन दे सकती है, वो मोदी जी कर रहे हैं। तो आपके लिए सड़क बना सकती है, अपना अपना सामान ले जाके मार्केट ले जाएंगे। राहुल गांधी भी तो कह रहे हैं कि अगर हमारी सत्ता आती तो मैनिफेस्टो में हम गाँव को रोजगार देंगे। नहीं, अब वो कह रहे हैं, वो तो 70 साल से कह रहे हैं। अच्छा। वो तो कहते कहते 70 साल हो गए। 70 साल में विकास होने जाने वाला नहीं हुआ था। अच्छा। ये तो जनता देखे द्वितीय विश्व युद्ध के बाद 1947 में हमारा देश आज़ाद हुआ, उससे पहले द्वितीय विश्व युद्ध हो चुका था, ठीक है। और उस दौरान में अमेरिका, यूरोप पूरा विश्व युद्ध में खराब हो चुका था। क्या लग रहा है अंकल जी, इस बार कौन आएगा? आपको नहीं मालूम? अरे आप बताइए, आपकी राय जानने आए हम। आप तो ज़्यादा मीडिया वाले हैं। मोदी जी आएंगे। अच्छा, मोदी जी आएंगे। 400 प्लस आएगी। अच्छा, लेकिन विपक्ष ये दावे कर रहे हैं कि इस बार हम आएंगे। बेटे विपक्ष में है कौन? अच्छा, कौन है विपक्ष में? हाँ। बड़े बड़े नेता टूट के बीजेपी में आ गए हैं। बड़े बड़े नेता जो हैं विपक्ष के, वो बीजेपी में आ गए हैं। तो विपक्ष ये आरोप भी तो लगाता है कि भ्रष्टाचारी बताने के बाद फिर नेताओं को ले लेते हैं पार्टी में। अगर भ्रष्टाचार करते हैं तो पार्टी में नहीं लेते हैं, उनकी फाइलें लगी हुई हैं, उनकी इंक्वायरी होती है। अगर कोई आता है तो उसको रखते हैं। अब आप कोई भी आएगा उसको लिया जाएगा। अच्छा, लिया जाएगा। हाँ। क्या लग रहा है 2024 में कौन आएगा? देखा जाएगा भाई। आपको क्या लग रहा है? हमें तो भाई लग रहा है यही कि मोदी का चेंज करना चाहिए वैसे में। अच्छा, क्यों चेंज करना चाहिए? 10 साल हो गए उनको भी, अब वैसे में रिटायरमेंट होना चाहिए। काम तो अच्छा कर रहे हैं। काम अच्छा ही। कांग्रेस 50 साल थी तो उसको क्यों नहीं चेंज किया? हाँ, अब 10 साल में ही चेंज कर दोगे? ये तो गलत बात है यार, ये तो गलत बात है। कोई बात नहीं, 20-30 साल तो मौका दो, 20-30 साल मौका दो। मौका ही है उनको, मौका ही है। गरीब मर रहे हैं, ऐसी बात नहीं है। कोई नहीं मर रहा, कोई नहीं मर ही रहे हैं जी। कोई नहीं मर रहा। आप नहीं ना, नहीं, आपकी तो बीच, आपकी तो बीत चुकी है, आपकी भी चल रही है जनता। ये बात गरीब मर रहे हैं। कोई नहीं मर रहा, सब खुशहाल है। अगर गरीब मरता तो हैट्रिक कैसे लगाते हुए, तीसरी बारी कैसे? सब लोग मर रहे हैं, बिल्कुल कोई ऐसा नहीं कि हर जगह आदमी दुखी है। मेरे को तो कहीं नहीं दिखाई दे रहा। जितने पढ़े लिखे हैं, जितने पढ़े लिखे हैं वो बेचारे परेशान हैं। मेरे को तो दिखाई नहीं दे रहा कोई भी मरता हुआ। नौकरी की भी नहीं है। मैं तो सारी दिल्ली में घूम रहा हूँ, सारी दिल्ली घूम रहा हूँ, मुझे कोई भी नहीं दिखाई दे रहा। मैडम, मर रहे हैं जो पत्थर मारते थे, जो दंगा करते थे, आतंकवाद फैलाना चाहते थे, मर रहे हैं। आम आदमी कौन मर रहा? कश्मीर में जाकर देखो, हर टेररिस्ट में गोली ठोकी जा रही, हर पत्थरबाज में पत्थरबाजी करना भूल गया इंसान, मुझे मर रहे हो। आम आदमी मुझे बता दो कौन मर रहा है, इससे पूछो कौन मर रहा। हम खुल के बोल रहे हैं आतंकवादी मर रहे हैं। क्या कहेंगे भैया, ये कह रहे कि पत्थरवादी, कि पत्थरवादी नहीं, बहुत लोग मर रहे हैं, कम से कम गरीबों मर रहा है, ये तो बताओ, इनसे ये तो पूछो कहाँ मर रहे हैं। 5-5 किलो हर परिवार के नागरिक को राशन मिल रहा है। भूखे मर रहे हैं, बहुत लोग भूखे मर रहे हैं, किसी को राशन नहीं मिल रहा है। 5 किलो राशन ये दे रहे हैं। झूठा बोल रहे हो यार। भूखे वो मर रहे हैं मैडम, जो यहाँ शरणार्थी है, जो बाहर से भाग के आए, जिनका यहाँ पर ना तो राशन कार्ड है, जो घुसपैठी है, भूखे वे मर रहे हैं, और कोई नहीं मर रहा। घुसपैठी भूखे मर रहे हैं। अभी चिंता मत करो, NRC आएगा, वे भी भगा दी जाएंगे। भूख तो वे भी भागे जाएंगे। घुसपैठी भूखे मर रहे हैं। जो देश का नागरिक है, जो स्थायी नागरिक है, चाहे हमारा मुस्लिम भाई हो, कोई भी हो, जो देश का नागरिक है वो भूखा नहीं मर रहा। जो घुसपैठी है वो बेटे जो काम करेगा वो भूखा नहीं मरेगा। छोटे से छोटा काम करेगा भूखा नहीं मरेगा। जिसने काम सर, युवा ये कहता है कि हमें रोजगार नहीं मिलता। नकली डिग्रियां लेके अब सरकारी नौकरियां मांग रहे हैं। बेटा कंपटीशन में बैठो, कंपटीशन पास करो, आपको नौकरी मिलेगी। हाँ, क्यों नहीं मिलेगी? किसे पसंद करें 2024 में? मोदी। मोदी जी। क्यों मोदी जी? क्योंकि मोदी जी सबसे अच्छे प्रधानमंत्री हमारे देश के। अच्छा, क्या पसंद आ रहा है मोदी जी में आपको? मोदी जी ने बहुत सारे राम मंदिर बना दिया है। बढ़िया। CA ला दिया। CA CA आप जानते हैं CA क्या है? हाँ। अच्छा, चलिए बताइए जनता को क्या है CA? CA सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट बताओ। क्या? बहुत अच्छा है। CA बहुत अच्छा है, जो हमारे जैसे हर कंट्री को चलाता है। जनता की राय जानने आए थे। ज़्यादातर जनता का यही मानना है कि कहीं ना कहीं 2024 में बीजेपी सरकार आएगी।
क्योंकि इन लोगों का यही कहना है कि बीजेपी सरकार ने काम किए हैं, रोजगार दिया है और कहीं ना कहीं जनता को पसंद भी आ रहे हैं। हालांकि आपने देखा एक छोटी सी बच्ची का भी कहना है कि कहीं ना कहीं मोदी सरकार ने काम किए हैं और मोदी जी अच्छे काम करें। आप लोगों को क्या लगता है हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर कीजिएगा।